अब महाकाल के प्रकट होने की कथा कहता हूं। अवंती नगरी को ही वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यह नगरी शिवजी को अत्यंत प्रिय थी और सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली थी। प्राचीन समय की बात है। यहाँ के ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धालु, तपस्वी और धर्मपरायण थे। वे प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करते और वैदिक अनुष्ठानों में संलग्न रहते थे। उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण भाग था नित्य अग्निहोत्र और पार्थिव शिवलिंग का पूजन। इन ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो अपने कर्मों के फलस्वरूप अंततः ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए। उनके 4 पुत्र भी शिव भक्त और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम देवप्रिय था, दूसरे का प्रिय मेधा, तीसरे का सुकृत और चौथे धर्मनिष्ठ पुत्र का नाम सुव्रत था। इन चारों पुत्रों के पुण्य प्रभाव से अवंती नगरी में सुख समृद्धि बढ़ रही थी। उनकी भक्ति और तपस्या से पूरी नगरी ब्रह्म तेज से ओतप्रोत हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक अत्यंत बलशाली असुर निवास करता था। वह धर्म का घोर विरोधी था और ब्रह्मा जी के वरदान से स्वयं को अजेय समझता था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने पृथ्वी से वेदों और धर्म का भी नाश कर दिया था। तीर्थ और पवित्र स्थलों को उसने अपने अधर्म से दूषित कर दिया था। जब उसकी दृष्टि अवंती नगरी पर पड़ी, जो धर्म की एकमात्र शेष नगरी थी, तो उसने उसे नष्ट करने का निश्चय किया। अपनी विशाल सेना के साथ वह अवंती पर चढ़ाई करने आ पहुंचा। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि यदि ब्राह्मण शिव धर्म और वेद धर्म को नहीं छोड़ते तो उन्हें समाप्त कर दो। दूषण के आक्रमण से नगरी में भय व्याप्त हो गया। लोग ब्राह्मणों के पास सहायता के लिए दौड़े और विनती करने लगे, हे ब्राह्मणों, असुरों ने आक्रमण कर दिया है। वे अनेकों को मार चुके हैं। अब हमारा क्या होगा? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हमारे पास न सेना है न शस्त्र, लेकिन हम शिव जी के भक्त हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। शिव से बढ़कर कोई शरण नहीं। इसके बाद ब्राह्मणों ने धैर्य धारण कर नित्य की भांति पार्थिव पूजन आरंभ कर दिया। उधर दूषण ने अपने सैनिकों को ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने हमला करने की चेष्टा की, शिवलिंग के स्थान से एक प्रचंड गर्जना हुई। उसी क्षण वहां महाकाल स्वरूप में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका विकराल रूप देखकर पूरी सेना भय से कांप उठी। शिव जी ने गर्जना करते हुए कहा, अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूं, अधर्मियों के संहार के लिए ही प्रकट हुआ हूं। उनकी हुंकार से ही दूषण और उसकी पूरी सेना भस्म हो गई। कुछ सैनिक वहीं समाप्त हो गए और बाकी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार शिव जी ने दूषण का वध कर अवंती नगरी को धर्म विरोधियों से मुक्त कर दिया। शिव जी की इस अद्भुत विजय से देवताओं ने प्रसन्न होकर जय घोष किया और पुष्प वर्षा की। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। महाकाल ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों से कहा, वर मांगो। ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें संसार के बंधनों से मुक्ति दीजिए और यहीं निवास करके सभी प्राणियों का कल्याण करें। शिव जी ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और कहा, जो भी यहां आकर मेरी भक्ति करेगा उसे मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों की रक्षा की और धर्म की स्थापना करते हुए अवंती नगरी को महाकाल क्षेत्र के रूप में अमर कर दिया। अवंती नगरी को ही वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन समय से ही एक पवित्र तीर्थ स्थल और धर्म केंद्र रहा है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे अत्यंत शक्तिशाली एवं मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। यह नगरी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और खगोलीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में यह नगरी महान विद्वानों, ज्योतिषियों और राजाओं की राजधानी रही है। महाकाल की कथा उज्जैन के दिव्य और अलौकिक महत्व को दर्शाती है, जहां शिव जी स्वयं महाकाल स्वरूप में विराजमान होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।